जोहार, मेरा नाम है अमित कुमार। क्या चल रहा है? पूरा देश जहां न्यू ईयर मना रहा है, न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहा है, लेकिन ये कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर इनसे धरने पर बैठे हैं, बंद हो रही, लेकिन कर्मचारी तस्वीरों में आप सामने ये स्मारक कर्मचारी है जो अपनी मांगों को लेकर लगातार धरने पर बैठे हैं। वो महिलाएं हैं, इस तरह से जो है पूरा इनका प्रदर्शन पूरा हुजूम है। फिलहाल अगर बात करें तो 3 दिन पहले कर्मचारी जो थे वे पूरी तरह से जो कार्य बहिष्कार कर चुके हैं और लगातार अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं। अगर ज्ञापन की बात करें तो एनडीए प्रशासन को ज्ञापन दिया, मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया, इसके बाद भी इनकी सुध लेने वाला कोई भी नहीं है, लेकिन इनका प्रदर्शन लगातार जारी है। फिलहाल एनडीए प्रशासन ने इनको नोटिस जारी किया है कि कोई कर्मचारी जो है वो संगठन नहीं बना सकता है और संगठन के साथ साथ कोई प्रदर्शन नहीं कर सकता है। लेकिन फिलहाल कर्मचारी है जो अपनी मांगों को लेकर लगातार धरने पर बैठे हैं। कर्मचारियों की मांगों की बात करें तो टोटल 11 मांगे हैं, जिनमें से वेतन बढ़ाने के साथ साथ और जो मृतक आश्रित है उनको नौकरी दिया जाए। ऐसे तमाम मांगों को लेकर जो कर्मचारी है वो लगातार धरने पर बैठे हैं। फिलहाल इनका जो धरना है खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। जो मृतक आश्रित परिवार भी यहाँ पर पहुंचा है, लगातार वहाँ भी देखेंगे तमाम मृतक आश्रित परिवार है वो भी लगातार पहुंचा है। जो मृतकों की संख्या है वो लगभग 200 पहुंच चुकी है। फिलहाल 5 दिन पहले एक जो पंप ऑपरेटर था उसकी भी मौत हो चुकी है और इसके बाद एक कर्मचारी था वो फिनाइल पीकर आत्महत्या करने का भी प्रयास किया था। वो महिलाएं भी है, उनसे बात करेंगे कि बिल्कुल बिल्कुल हमारे साथ महिलाएं। मैम, जिस प्रकार से पूरा देश जो है न्यू ईयर मना रहा है और आप कड़ाके की ठंड में लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, किस तरह से आप देख रहे हैं पूरा देश? क्या बताएं सर, इस दर्द को मैं किसी को बयान नहीं कर सकती। मैं आज 15 दिन से बैठी हूँ, क्या मेरे प्रशासन शासन को दिखाई नहीं पड़ रहा है? सबके बच्चे खुशियां मना रहे हैं, हम बैठ के इको गार्डन में धरना दे रहे हैं। यही मेरी खुशी का दिन है, यही मेरे खुशी का दिन है। मैं किस लिए यहाँ आऊँ लखनऊ में? मैम, आप रोइए ना, आपकी मांगे बिल्कुल दर्द की बारी कहे, कोई नहीं सुनने वाला है। मैं कहाँ जाऊँ? मुझे फांसी का सजा दे दे, मैं फांसी लगने को तैयार हूँ, मैं मरने को तैयार हूँ। मैं आज 15 दिन से झेल रही हूँ, अब बर्दाश्त भैया नहीं हो रहा है, मेरी तबीयत भी खराब हो जा रही है। मैं कहाँ जाऊँ? सबकी खुशियाँ होती है, क्या हमारे बच्चों का हमारा खुशियाँ नहीं खुशियाँ है? हमारे भाई हमारे बहनों सब बैठी हुई हैं, हम क्या करें? हमारे पास सर कोई आधार नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। मैं किस जगह जाऊं? आप मुझे बता दीजिए। इस दर्द को आप खुद का जानिए कि हम कितने परेशान हैं। फिलहाल आप लोगों को प्रदर्शन को भी रोकने की कोशिश की गई, वार्ता करने के लिए जब आपका जो कर्मचारी थे वो गए थे, फिलहाल वार्ता विफल रही। इसके बाद एनडीए प्रशासन ने अपना पल्ला झाड़ते हुए ये नोटिस दिया है कि आप लोग अगर प्रदर्शन करते हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी। तो ऐसा क्यों कह रहे हैं? कार्रवाई कर दे सर, एक रस्सी दे दे, फांसी लगा के इसे इको गार्डन में मर जाएंगे, मगर हम लोग अपना अधिकार लेके रहेंगे। क्यों? हम अपने संविधानिक अधिकार मांग रहे हैं, जो मेरा अधिकार है। मैं अपना जायज अधिकार मांग रही हूँ, मैं नाजायज अधिकार नहीं मांग रही हूँ। उनको इतनी नहीं दया आती कि हम भीख मांग रहे हैं। हम उसी प्रशासन से कुर्सी से आए हैं। गवर्नमेंट कोई भी बैठे, कुर्सी एक ही तो होती है। आप बताइए सर, हम तो उनके कर्मचारी हैं, जो जिसकी सरकार आएगी हम सबके कर्मचारी हैं। हमको कर्मचारी के रूप में आए, हम कर्मचारी ही रहेंगे। हम प्रधानमंत्री थोड़ा बनने आए हैं, कम से कम उनको दया तो आनी चाहिए। बताइए सर, हम आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहती हूँ कि हमारे आवाज को अपने उनके काम तक पहुंचे, हमारे मैटर को अपने संज्ञान में लें। हम आपका धन्यवाद देंगे और मुख्यमंत्री साहब का धन्यवाद देंगे। हम लोग को पीड़ित करके मत परेशान करें, हम लोग बहुत परेशान हो गए सर, अब कुछ नहीं रह गया है। इस ठंड कड़ाके में लोग
रजाई कमरे से नहीं निकलते, रजाई से नहीं निकलते। हम लोग सर इस पत्थर में बैठ रहे हैं, क्या हम लोग को जीव का प्राण का मोह नहीं है? कभी कभी आप लोगों ने ये नहीं सोचा था जिस धरना स्थल पर या जहाँ पर हम लोग नौकरी कर रहे हैं वहीं पर हमको प्रदर्शन करना पड़ेगा, अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करने पड़ेगा? अगर देखा जाए प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक जो बेटी बचाओ या महिलाओं को बराबर का अधिकार, सदन में मुद्दा उठा, महिलाओं को बराबर का अधिकार दिया जा रहा, लेकिन देश के लिए कितनी बड़ी विडंबना है कि जो देश की या प्रदेश की महिलाएं हैं वो अपनी मांगों को लेकर कड़ाके की ठंड में धरने पर बैठी हैं और अपने आंसू से बयां कर रही हैं कि किस तरह से उनको तकलीफ है, उनको उतने में घर खर्चा नहीं चल पा रहा है। तो सरकार क्यों आप लोगों की नहीं सुन रही? पता नहीं क्या बात है कि हमारे अधिकारी नहीं पहुंचा रहे, क्या बात है वो तो वही जाने। सबकी मैटर को सरकार सुनती है, इसी इको गार्डन में सुना गया। क्या हमारा मैटर नहीं उनको सुनाई पड़ रहा है? हम बार बार रिक्वेस्ट करते हैं योगी जी से कि महोदय हमारे विनती को सुनिए, हमारे मांग को पूरा कर दीजिए। हम इस कड़ाके ठंड में 18 दिसंबर से बैठे हुए, हम बस्ती से हैं। कितना तकलीफ होती है वहां से रहना, यहाँ नौकरी करना और फिर अपने मांगों को लेकर धरने पर बैठना और कड़ाके की ठंड में बैठना, जहाँ पर कोर्ट अलर्ट भी जारी हो चुका है कि कड़ाके की ठंड हो रही है, फिर भी धरना आप लोगों का फिर भी यहाँ किसी को शर्म नहीं है सर कि हम लोग इस अपना अधिकार के लिए बैठे हुए हैं। 12 साल तो ऐसे गुजर गया, 13वां साल चल रहा है, फिर भी समझना चाहिए सर, समझना चाहिए। कोई सुन नहीं रहा, कोई नहीं सुन रहा सर। आज 15 दिन हो गया, देखिए बोर्ड पे पोस्टर पे 15 दिन हो गया। कोई आप लोगों के पास अधिकारी कोई यहाँ पर पहुंचा जो आपको जाने? हाँ आए थे, लेकिन वो इसलिए आए थे कि धरना जो है बंद कर दो, 4-6 दिन का हमको समय दे दो। तो ये चीज हम लोगों ने इनकार कर दिया क्योंकि हमारा विश्वास खो गया है ना 12 साल से कि आप अब कर देंगे कि अब कर देंगे। पिछले 10 सितंबर के लिए हुआ था धरना, तब भी मतलब 15 दिन का उनने समय दिया था, 3 महीना 4 हो गया, तो कैसे उनका विश्वास करें? तो आए थे हमारे अधिकारी, हमने कह दिया हमको सर विश्वास नहीं। आप लोगों ने कार्य बहिष्कार कर दिया है, कोई काम नहीं हो पा रहा पूरी तरफ। अगर देखा जाए जो पार्कों में पूरी तरह से गंदगी है, क्या वो भी नहीं दिखाई दे रही? न्यू ईयर है, लोग आ रहे हैं, वो भी तो नजर आ रहा है। बहुत बड़ा इसका असर पड़ेगा। ये कमी अधिकारियों के कारण ही तो हो रहा है जो कुछ हो रहा है। वो सोच रहे हैं कि हमारी मांगे वो देना नहीं चाहेंगे, कि जो बैठे रहेंगे और जो उठ जाएंगे तो वो उनकी भूल है। फिर हम ऐसा प्रणय ले लेंगे अब 2 से 3 दिन के बाद कि हम भूख हड़ताल पे आ जाएंगे। अब भूख हड़ताल में भाई मेरे जल अन्न सब कुछ त्याग। भूख हड़ताल भी आप लोग? हाँ, हम करेंगे भूख हड़ताल, बस 3 से 4 दिन का ही। लेकिन अगर आपकी जान को कुछ हो जाता है भूख हड़ताल पे तो करने से क्या फायदा है? मैं आपसे बात करूंगा, हो जाने दो, हमें इसकी चिंता नहीं है। हम कम से कम आज भैया नई साल है, सुना हमारी बात, नई साल है, मेरे घर में गैस नहीं है, मेरे घर में गैस नहीं है तो मान लीजिए मैं किससे भीख मांगू? अभी सैलरी आने में टाइम है, किससे भीख मांगू? मेरे घर में गैस नहीं है, आज भरे त्योहार में, नई साल पे मैं किससे पैसा मांगू? उधार तब मैं गैस भराऊं, मैंने नहीं मांगा किसी से। क्या जिस प्रकार से आप लोगों को वेतन मिलता है, क्या परिवार का भरण पोषण नहीं हो पाता है या बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे? नहीं हो, कुछ नहीं हो पा रहा, कुछ हो ही नहीं पा रहा। तो क्यों यहाँ बैठते? हो जाता तो कड़ाके ठंड में क्यों बैठते? लोगों को 2-2 लाख तनख्वाह है, उसमें मतलब पूरा नहीं हो पा रहा है। हम सर 25,000 में किराया से लेके हमको सारी चीज यहाँ लखनऊ सिटी में मॉल खाना है। आप बताइए सर क्या करें? आप खुद नहीं चल पाता सर, बहुत परेशान हो जाते हैं। रोइएगा नहीं, आपकी मांगे रोना आता है सर, क्या करें? सोचते जैसे लगता है मेरे पास, मैं तो अपने मुख्यमंत्री साहब को बाप और माँ का दर्जा दोनों दे रहे हैं, लेकिन क्या उनको ये दर्द नहीं है कि हम भी तो उनके बच्चे हैं? दर्द बहुत है सर, कितना दर्द। वो आंसू भी साफ तौर पर देखे जा सकते हैं जो महिलाएं किस तरह से अपने आंसुओं से बयां कर रही हैं कि उनका दर्द क्या है। जितना वेतन मिलता है उतने में भरण पोषण नहीं हो पाता है, बच्चों को नहीं पढ़ा पाते क्योंकि ये प्रदेश के अलग अलग जिलों से महिलाएं जो है यहाँ पर नौकरी करने के लिए आती हैं, लेकिन उनका घर खर्च इतने में नहीं चल पाता है। हमारे साथ बात करने के लिए, मैम आप कहाँ से आई हैं? हम कानपुर जिला से, फतेहपुर जिला से। यहाँ पे कहाँ नौकरी कर रही हैं आप? यहाँ बिहार पार्क में। पार्क में है। तो
तो कितनी समस्या होती है कड़ाके की ठंड में धरना देना, यहाँ पर बैठना। अगर किसी को कुछ हो जाता है, मान लीजिए किसी को कुछ हो जाता है, क्योंकि अभी हाल ही में जानकारी मिली है कि आपके पंप ऑपरेटर की जो है जान चली गई, तो अगर यहाँ पर धरना स्थल पे किसी को कुछ हो जाएगा तो कौन जिम्मेदार होगा इसका? इसका जिम्मेदार अधिकारी होंगे, यहाँ के हमारे जो स्मारक के अधिकारी हैं वो हमारी जिम्मेदारी होंगे, उनकी जिम्मेदारी है। अधिकारियों ने तो नोटिस जारी किया है कि एनडीए प्रशासन जो है धरने की अनुमति नहीं देता है। अगर कुछ हो जाता है तो जिन्होंने ये धरना शुरू किया है उसकी जिम्मेदारी होगी, उन्होंने तो अपना पल्ला झाड़ लिया। उसकी जिम्मेदारी नहीं है उसकी। हमारा धरना लिखित में है और आदेश से धरना धरा गया है। यहाँ 5000 कर्मचारी धरना दे के बैठा है और अपने मांगों के लिए बैठा है। मांगे हमारी पूरी, उनसे भीख थोड़ा मांग रहे हैं हम अपना अधिकार मांग रहे हैं। वो योगी बाबा साहब कह रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, फलाना करो ढिकाना करो। यहाँ कुत्तों की जिंदगी जी रहे हैं। यहाँ उनकी जो बिस्कुट खा रहे हैं, तो योगी जी के जो बिस्कुट 25,000 रुपया में, तो एक दिन तो उनके गेटमैन बिस्कुट खा जाते होंगे। यहाँ हम अपने 4 जिसके लड़कियां उनको पढ़ाएंगे, खिलाएंगे कि पिलाएंगे, उसमें क्या देंगे? हमारा पूरा 20,000 जो भी 25,000 तनख्वाह मिलती है वो तो 15 ही दिन में भी खर्चा खत्म हो जाती है। अगर हमारे यहाँ कोई बच्चा बीमार हो गया, बाहर से रहना, घर खर्चा, तो हाँ कितनी समस्या होती है। अब 5,000 रुपया 4,000 रुपया यहाँ किराया देना है। अब वहाँ जो वो देते हैं तो वो तो कम देते हैं, वो तो 2,000 रुपया पकड़ा देते हैं, ताकि महंगाई में कहाँ 25,000 रुपया में काम हो जाएगा। 25,000 रुपया में कोई क्या, जिसके 4 लड़कियां हैं, लड़कियन का पढ़ाना लिखाना, शादी करना, ब्याह करना। जब हमारे यहाँ कोई रिश्तेदार आता है तो जानते हो क्या कहता है? कहता अरे ये तो सरकारी सर्विस करती है, इनके यहाँ तो कार मिलेगी, और यहाँ भूखे मर रहे हैं। कार को क्या देखे? अपनी इज्जत अपनी मर्यादा तो सब खोए बैठे। यहाँ कार की क्या है? यहाँ तो भूखे मर रहे हैं लोग। हम लोग भूखे मर रहे हैं। दहेज तो अलग की बात है, बेटियों को पढ़ा नहीं पा रहा है, बच्चों को खिला नहीं पा रहा है। इसमें अगर 1 किलो दूध आता है तो 70 रुपया किलो दूध आता है। अब सरकार कह रही है गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। अरे सरकारी आदमी जो है, सरकारी सीधी सरकारी नौकरी हमको मिली है, हमारा तो पूरा नहीं कर रही वो सरकार का। बाबा योगी बाबा सब हमको देते हैं, लेकिन ये अधिकारी लोग रखे हैं। ये अधिकारियों पे तो बढ़ावा लगा रहे हैं। अधिकारी तो नहीं कुछ सोच रही है हमारे बारे में। अगर वो एक कलम चला दे तो हमारा सब कुछ पास हो जाए, मगर यही नहीं सोचते कि इनका पास हो जाए। और योगी बाबा या ऊपर के जो जैसे अधिकारियों को कर्मचारियों को मिलता है वेतन, वैसे हमको भी मिलने लगे। वैसे मिलता भी है, मिलना भी चाहिए। लेकिन जब योगी बाबा हमारे पास पैसा आता है वो पैसा देते हैं, लेकिन ये अधिकारी लोग की तरफ से हमको नहीं मिलता है। हाँ, ये लोग नहीं देते, ये लोग नहीं चाहते। ये हमारे साथ बात करने के लिए मृत आश्रित परिवार है, क्योंकि जिस प्रकार से बड़ा दुख होता है कि कोई परिवार का जो कमाने वाला मुखिया होता है, अगर वो नहीं होता है तो कितना बड़ा समस्या होता है परिवार के लिए। क्योंकि भरण पोषण करना, बच्चों को पढ़ाना और हर चीज, जिस प्रकार से महंगाई और नौकरी ना होना, परिवार में कितना बड़ा दुख होता है। किस तरह से क्यों आई है? अरे भैया हम लखनऊ से हैं। फिलहाल हमारा लड़का जवान खत्म हो गया था, 7 साल हो गए। हमारे घर में भैया इतनी कमियां हैं, क्या बताएं। योगी बाबा से क्या बताएं। गरीब के घर में झांक के तो देखें, ये बाबा तो सबके लिए तैयार हो। एक नजर हमारे गरीब पे डाल दे तो कितना अच्छा हो। हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं योगी बाबा से, बाबा तो मृत्यु वालों को नौकरी दे दो, वो शायद रोटी खा कमा लेंगे, इसी तरह से जी लेंगे। मगर यह जीने का सहारा भी चला गया, अब किस सहारे जिएंगे? उनके माता पिता, हम माँ हैं, बाप भी हैं, बूढ़े हो चुके। अब हमारे भी दम नहीं रह गई भैया कि हम कमाएं। घर में कोई माता जी, घर में कोई कमाने वाला नहीं है? हाँ नहीं, एक बेटा है, तो वो पहले पढ़ता था जब भैया हमारा ड्यूटी करता था। वो काम भी नहीं सिखाया कि पढ़ लो भैया, हम ड्यूटी करें, तुम छोटे हो पढ़ लो। अब क्या करें? तो हम बाबा से यही प्रार्थना करते हैं, गुहार करते हैं, बाबा एक नजर मृत्यु वालों पर भी डाल दो। ये मांगे बेनाजाज नहीं मांग रहे हैं बाबा, ये जरूर मिलना चाहिए, जरूर से जरूर बाबा। हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, क्या बताए और मैं क्या बताऊं।
घर की मांगे जो नहीं मांगे कुछ याद नहीं रहता भैया, मैं भारत देश के समाज को क्या साफ तौर पर इनका कहना है कि अगर इनके परिवार में किसी को नौकरी मिल जाती है तो इनका जो घर खर्च है वो पूरी तरह से जो है घर का खर्च चलाएगा, भरण पोषण करेगा, बच्चों को पढ़ाएगा। लेकिन कितनी समस्या होती है घर चलाना, ये सबसे बड़ा सवाल है। ये सबसे बड़ी विडम्बना है कि जो विधवा महिलाएं हैं, उम्र का भी आप देख सकते हैं एज क्या होगी, लेकिन धरने पर बैठते हैं, ठंड है वो लगातार बैठते। एक और मृत आश्रित परिवार है, कहाँ से आप आए? हम जिला रायबरेली से आए हैं, सलमान के पास खतियारा है। कौन किसकी डेथ हुई थी? किसकी? हरी राम की पत्नी उनकी डेथ हो गई है, इंतकाल हो चुका है। 2 साल हो गए। हमारे पास 3 बेटियां हैं और बताओ दूसरे का मजदूरी करके कैसे बच्चन का पाल रहे, पढ़ाई भी छोड़ा दिया। इतनी भारी मजबूरी है कि रोज हमका मजदूरी मिलत नहीं ना, मिले दूसरे खेतों में खुद लेके पेट भरी। हमारे बैठे हैं, बच्चे गाँव में कैसे खाए रही हैं? कैसे घर चलता है आप लोगों का? हमारे पास लड़का है और आदमी सब हो चुके, अब हम ही रही दूसरे मजदूरी करी थी, बच्चा पाली थी, 15 दिन से बैठी है, बच्चे गाँव में कैसे रहा थे। अब तो हम ये हैं बाबा का इतना तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो कम से कम हमारे घर की लड़की एक छोड़ी की सुनवाई करे, कम से कम कौनो तो काम दे सका थी, कोनो काम दे तो कम से कम तीनों भविष्य बन जाए। हमारे जिंदगी परिवार का भरण पोषण हो सके, बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके, किसी को नौकरी मिल जाए, हमें नौकरी मिल जाए, कोनो से काम कर दिए तो कम से कम तीनों का भविष्य बन जाए। अब इतनी मजबूरी बताओ हम बच्चे तो कैसे पाले, पाल लाई, लेकिन आगे चल के भविष्य बनावे में कितना शादी भी करेगा। अब एक 21 साल की है, एक 20 साल की है, एक 15 साल की है, बताओ इनके भविष्य बनावे में कितनी बड़ी मुसीबत। दूसरे का मजदूरी देखे तो पेड़ तो पाली ली थी, लेकिन अब भविष्य बनावे में कितनी बड़ी मुसीबत। 15 दिन से यही ठंडी महीने पड़ी है और बच्चे हमारे कैसे रह गए हैं। ठंड में ये महिलाएं अलग अलग जिले से आई है, कड़ाके की ठंड में यहाँ पर बैठी है। ये स्थिति इनकी ही नहीं, अलग अलग जिले से महिलाएं आई है, वो भी देख सकते हैं। तमाम मृत आश्रित परिवार है, यदि आप अभी वो नहीं चली गई है, वो नहीं है, बाहर गई है, वो यहाँ पर नहीं है। जिस प्रकार से कड़ाके की ठंड बच्चों को भी यहाँ पर पहुँचना को लेकर परिवार है जो अपनी मांगों को लेकर हो चुका है, उनकी किसी परिवार को नौकरी मिले पोषण हो चुके। क्या मांगों को लेकर देखा जाए पूरा देश यहाँ पर न्यू ईयर मना रहा है, सेलिब्रेट कर रहा है, और आप कड़ाके की ठंड में धरने पर बैठे किस तरह सर हम लोग की मांगे पूरी जाएंगे। इसमें गाना सर हम लोग का 7 वो है मांगे हैं
वेतन भी संगत मृतक है और CPF का खाता नहीं खुला है, 12 सालों के तक खाता नहीं खुला है हम लोगों का। और बोनस वाला है बिल्कुल। अगर सरकार जो मांगे हैं जब तक कर्मचारियों ने ऐलान किया है वो भी झाड़ू भी सरकारी हो चुके हैं, इनके पास कोई काम नहीं बचा है क्योंकि कर्मचारियों ने अब पूरा जो स्मारक है उसकी साफ सफाई करना बंद कर दिया है। और देखा जा सकता है साफ तौर पर जो कर्मचारी है झाड़ू में ताला भी लगा दिए हैं कि अब वो काम नहीं करेंगे, पूरी तरह से कार्य बहिष्कार कर चुके हैं। हम सहयोगी से कहेंगे कि आगे तस्वीरें दिखाएं और बिल्कुल एक लोग जो परिवार है वो अपनी विकलांग है, शायद गाड़ी से आए हैं, इससे आते हैं तो हम भी नौकरी करते हैं। अच्छा देखा जाए जिस प्रकार से पूरा देश न्यू ईयर मना रहा और आप ऐसे यहाँ पर बैठते हैं, एक बार तो हमेशा देखा कि आप बातों किस तरह देख रहे हैं आप कड़ाके की ठंड में आना, धरने पर बैठना, इतनी बड़ी प्रदेश के लिए विडम्बना और प्रदेश के मुखिया जो है आप लोगों को न्याय क्यों मिले? अब सर अब पता नहीं प्रदेश के मुखिया तक हमारी आवाज पहुँच रही है या नहीं पहुँच रही है। लगातार आज 15 दिन हो गए कि सारे कर्मचारी बैठ के अपनी मांगों को जी स्मारक से नहीं तो रहने वाले कहाँ के हैं? जी हम गोरखपुर के रहने वाले जी हम बाबा जी के नगर से। मुख्यमंत्री आपके यहाँ के हैं, अब सर मुख्यमंत्री हमको अब न्याय क्या बात कर रहे हैं क्योंकि अभी दिया जा रहा है, किसी भी कर्मचारी की अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। मतलब किसी भी क्या मतलब हमारी जो भी मांगे हैं उसमें से एक भी मांगों को अभी तक वो नहीं किया गया कि हमारी कोई भी मांग अब उसके लिए तो बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे सर, बस यही हम लोगों का कहना है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक ये धरना निश्चित चलता रहेगा। और सर पहले हम नॉर्मल थे, सबकी अपेक्षा चल फिर सकते थे। 16 में मेरा एक्सीडेंट हुआ, 16 में एक्सीडेंट हुआ, स्पाइरल इंजरी हो गई, उसके कारण अब हम खड़े नहीं हो पाते। तो अगर हमको चिकित्सा अवकाश मिलता, हमें सुविधा मिलती, जी हम लोग को चिकित्सा अवकाश भी नहीं मिलता है। तो अगर हमें चिकित्सा अवकाश मिलती तो हमारी ठीक से इलाज हो पाती। और आज दिन हमारे इलाज के चक्कर में हमारी जो पुश्तैनी जमीन थी वो भी बेचनी पड़ी इलाज के चक्कर में, क्योंकि हमें यहाँ से एक पैसे का कोई लाभ नहीं मिला। हमें कोई इलाज नहीं मिलता, बीमा आप लोगों का नहीं होता? नहीं, बीमा सर ऐसा है, बीमा किया गया था उसको बंद कर दिया गया, बीमा बंद कर दिया गया और ऐसे कोई अभी तक हमको एक पैसे का कोई लाभ नहीं मिला सर, कोई लाभ नहीं। जी सर, घर खर्चा चल पाता है सैलरी में? सर सबकी सैलरी इस समय 25,000 रुपया है, मुझे 20,000 रुपया मिलती है क्योंकि 6 साल हमने नौकरी नहीं की है तो 6 साल 9 और खनों पे भी काट दिए। लेकिन अब धरने पर भी बैठे हैं क्योंकि एनडीए प्रशासन ने डीसी ने कहा है कि अगर आप जब तक धरने पर बैठेंगे आपको पेमेंट नहीं मिलेगा, जब तक धरने पर रहेंगे जब तक बैठे तब तक मिलेगा ही। ऐसा है कि हमें 6 साल का इंक्रीमेंट हमारा काट दिया गया, 6 साल हमें 1 रुपया वेतन नहीं मिलेगा। जितने दिन भी हम बैठेंगे कह रहे हैं कि हम वेतन काट लेंगे तो फिर वही काट लेंगे। जैसे हमें 6 साल अगर काट लिए, 6 साल इन्होंने हमारा वेतन 6 साल का काट लिया तो हमारा खर्चा बर्चा जैसे तैसे चलता रहा, ऐसे ये भी काट लेंगे तो हम अपना मैनेज करेंगे। लेकिन हमें इस धमकियों से कोई डर नहीं है कि हमारा सैलरी कटेगी, हमारा इंक्रीमेंट हो जाएगा। 6 इंक्रीमेंट ही पड़ता है, सैलरी कटेगा। जी 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 देखा जाए ये इनका एक्सीडेंट 2016 में हुआ था, 6 साल तकरीबन ये इलाज कराए और भर्ती रहे, उनको वेतन नहीं मिला। अब इस प्रकार से इंडियन प्रशासन ने कहा है कि जितने दिन कर्मचारी धरने पर रहेंगे उतने दिन का इनका वेतन कटेगा। इनको साफ तौर पर जब तक धरने पर रहेंगे इनका वेतन कटेगा, कुछ भी हो इनको कोई
फर्क नहीं पड़ता है। हम अन्य लोगों से भी बात करेंगे। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं हुजूम बढ़ता जा रहा है। लगातार देखा जाए, सबसे ज्यादा देखा जाए महिला कर्मचारी है वो लगातार यहाँ पर बैठी हैं। ये हुजूम 15 दिन से देखने को मिल रहा है। जो महिलाओं का हुजूम है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार वो अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर डटी हुई है। फिलहाल प्रशासन ने बहुत कोशिश किया, धमकाया भी, क्योंकि जो कर्मचारी वहाँ मिलने के लिए गए थे, वीसी से मिलने के लिए गए थे, उनको वहाँ पर डराया धमकाया गया कि अपना धरना खत्म कर दे। लेकिन उसके बाद नोटिस भी जारी होती है कर्मचारियों के खिलाफ, वो धरना खत्म कर दे। धरना खत्म नहीं करते हैं तो जो कर्मचारी यहाँ पर धरना पर बैठेंगे उनका वेतन कटेगा। ये पहले भी आपको बता चुके हैं। यहाँ पर बिल्कुल हमारे साथ अन्य लोग हैं, अन्य जो अपनी मांगों को लेकर लगातार यहाँ पर डटे हैं। इनसे बात करते हैं कि सर, जिस प्रकार से देश नया साल मना रहा है और आप कड़ाके की ठंड में धरना दे रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं? अरे नजर से क्या देख रहे हैं, परेशान है इसलिए बैठे हैं, नहीं तो क्यों बैठते हैं? कहाँ से आए? हम इको गार्डन से है। इसी हाँ, ड्यूटी यही करते हैं। हाँ, क्या कभी सोचे हो कि जो है जहाँ नौकरी करते होंगे वही अपनी मांगों को लेकर? कभी नहीं सोचे थे, लेकिन अब क्या किया जाए, मजबूरी में बैठे हैं। जो वेतन जो 10% कटा है वो भी नहीं पता है, और पुरानी वेतन दे रहे हैं जो 2011-12 मिलती थी, अब नई वेतन 1800 ग्रेड पे चल रहा है। हम लोग 1300-1400 पे दिया जा रहा है। क्या किया जाए, मजबूर में बैठे हैं और क्या। अरे कड़ाके की ठंड में किसी को कुछ हो जाएगा तो कौन जिम्मेदार? क्या किया जाए, शासन जिम्मेदार होगा इसका। उन्होंने तो कहा है कि हम धरने देने की अनुमति नहीं देते हैं, और किसी को कुछ हो जाएगा हम जिम्मेदार नहीं है, फिर धरना आप दे रहे हैं। तो कौन जिम्मेदार होगा? या तो मांगे पूरी कर दे, हम लोग क्यों बैठे धरने पर? मांगे पूरी कर दे, हम धरने में नहीं बैठेंगे। अब अभी सैलरी काटने की बात किए हैं। हाँ, तो सैलरी काट दे, चाहे नौकरी निकाल दे, जब पूरा मिली नहीं तो फिर जो मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा। अरे तो कोई बात नहीं मिलेगा, सहारा तो खत्म हो जाएगा। अब इसी सहारे घर परिवार सब छोड़े, ना बच्चे पढ़ा सकते हैं, ना खिला सकते हैं सही से, तो क्या मतलब है? अब छोड़ा दे तो मजदूरी करे खाएंगे और क्या। क्या कह रहे हैं? कुछ बड़ा आरोप लगा रहे हैं, क्या बता रहे हैं? अरे बता रहे हैं, पानी टैंकर भरते हैं, वो हम सल्फार दवा कर मिला दे, कुछ देखेगा भी उनका, कुछ ना देख भी उनका, और का जिम्मेदारी कौन लेगा? जिम्मेदारी होगी जी ने। जब कोई दूसरा मिला बना के तो सल्फार मिला दे के बढ़िया कहा है, और सल्फार दे दे। आरोप का लगा रहे, आरोप लगा वाला करवे दे रहे हैं, तब वाला बोला। हमारे साथ बात करने के लिए, उनसे बात करते हैं। ये आपकी बेटी है? अच्छा, बिल्कुल। अपने बच्चों को भी लोग लेकर आते हैं यहाँ पर, धरना स्थल पर लेकर आते हैं। क्या कह रहे हैं? तरह को मरने से बढ़िया है कि सवाल पूछ रहे हैं, अब सबको मरना है मार दें। ये बताओ, 10,000 12,000 कमाने वालों का घर खर्चा चल रहा है, फिलहाल आपको तो फिर 25,000 मिल रहा है, खर्चा नहीं चल पाता है। भैया हम दूर के हैं, बाहर राजधानी में रह रहे हैं, यहाँ 6,000 7,000 रूम का भाड़ा दे रहे हैं, रूम का भाड़ा दे रहे हैं। अब इसमें एक खर्चा तो हमारे भर का होता है, जो हमारे पीछे जो हमारे बच्चे हैं जो स्वास्थ्य से वंचित और शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। ये हमें आधी हुई जो सैलरी मिल रही है इस वजह से, जो हमें आधी अधूरी सैलरी मिल रही है इस वजह से हमारे बच्चे शिक्षा से वंचित होते जा रहे हैं, और जो हमारे परिवार जो स्वास्थ्य से वंचित हो रहे हैं। इसलिए उसी पर बैठे हैं, तरफ को मरना है कि एक बार अब नौकरियां खत्म कर दे, या तो मान लो नहीं मानते हैं मांगे आप लोगों की, धरना दे चुके, बहिष्कार कर चुके, हम बर्खास्त होना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? बर्खास्त होना चाहते हैं, सस्पेंड होना चाहते हैं इस सरकार में। अगर भोजन दे तो भर पेट दे, अरे तो आधा रोटी देने से कोई फायदा नहीं। कह रहे हैं साफ तौर पर कर्मचारियों का कहना है
कि हाँ हम भैया ये सरकार के जो भी प्रोग्राम होते हैं योगी मोदी के, माननीय मुख्यमंत्री या मतलब प्रधानमंत्री का कोई भी कार्यक्रम होता है, हम लोग उसमें उनका कोई भी फंक्शन प्रोग्राम होता है, हम लोग उससे काम कराया जाता है, बाकी हम लोग को पैसा नहीं दिया जाता है। और दूसरी चीज जैसे 2024 आ गया है, चुनाव होने वाला है, तो क्या चुनाव में भी असर डालेंगे? यह चुनाव राजनीति का हम लोग कर्मचारी हैं, सरकार किसी को हम लोग सरकार के उनके अधीन कर्मचारी हैं। हमारे पैसे में अरे तो आपकी मांगे नहीं पूरी कर रही है, इसीलिए तो हम धरना पे बैठे हैं। 24 चुनाव है, क्या असर डालेंगे? कितनी शर्म की बात है कि कार्रवाई जनता के ऊपर है ना, असर हम अपना डालते हैं कि अपना डालना चाहते हैं कि ये सरकार हमारी मांग को पूरा करे। हाँ, ये जो हमारे CPF यानी जो 800 करोड़ रुपया का घोटाला है, जो हमारे सैलरी से 10% 12% कटौती होता है, उसका कहीं पता नहीं है, तो कहाँ है किसके खाते में? जिम्मेदार अधिकारी हैं सबको कहाँ से आए? रायबरेली मिले थे रायबरेली जी। आप लोग तैयार हैं? पूरा देश नया साल मना रहा है, काहे नहीं धरना हम दे रहे हैं, चले काहे नहीं जाते? डॉक्टर राम रहल लोहिया। अरे पूरा देश जो है नया साल मना रहा है, अरे काहे नहीं मनाते हैं? जाके परिवार के साथ जाओ। सर नया साल सब लोग मना रहे हैं, लेकिन हम लोग उस लायक है ही नहीं जो मनाए। इतना पैसा नहीं मिलता कि नया साल मनाए। हमारे लोगों के साथ धोखा हो रहा है, आज 12 साल से धोखा हो रहा है। कौन धोखा दे रहा है? यही ऊपर के अधिकारी लोग दे रहे हैं, और क्या काहे धोखा दे रहा है? सही नहीं अपना करवा पा रहा, लागू करा पा रहे हैं हम लोगों का जो है, धोखा यही है, नहीं तो यही और क्या है। अब की बार मांगे मनवा ही लेंगे, क्यों नहीं मनवा लेंगे? अब सारे हमारे कर्मचारी भाई एक रहेंगे तो मांगे सारी मनवाई जाएंगी। हाँ, साफ तौर पर कहना है कि अब की बार धरना तभी बंद होगा जब तक अपनी मांगे जो है मनवा नहीं लेंगे। बिल्कुल कर्मचारियों से हम लगातार बात कर रहे हैं, आगे बढ़ते हैं, कर्मचारियों से और बात करते हैं। और पूरा देश नया साल मना रहा है, काहे नहीं बच्चों के साथ नया साल मनाते हैं, धरना में बैठे कड़ाके की ठंड में? अरे हम लोग को सरकार दे रही है बजट, अधिकारी हम लोग को इतना प्रताड़ित कर रहे हैं, न हमारा अब 5220 पुरस्कृत वेतन है न नहीं दे रहे हैं, और न मृतक आश्रित है। हमारे के पार्क के कर्मचारी सारे मरे जा रहे हैं, तो 80 82 85 मर चुके हैं। हम लोग दोनों एकदम त्राह किए, हम लोग बहुत पीड़ित किए जा रहे हैं, और घोटाला भी कर लिए हैं 80 करोड़ का, और जिससे हम लोग बहुत पीड़ित है, बहुत परेशान है। हम लोग को मिलना चाहिए। बिल्कुल, वो कर्मचारी हैं अपनी मांगों को लेकर लगातार धरने पर बैठे हैं। हम आगे भी जाएंगे, महिलाओं से भी बात करेंगे, तमाम महिलाओं से हमने बात किया, उनका दर्द भी साफ तौर पर आप देख सकते हैं किस तरह से बयां कर रही थी अपना दर्द। हमारे साथ बात करने के लिए एक लोग और उनसे बात करते हैं। पूरा देश नया साल मना रहा है, काहे धरने पे बैठे हैं? घर जाए, नया साल मनाए। हम लोग जब तक नहीं मनाएंगे, जब तक हमारी मांगे पूरी ना हो जाए। अब तो सब नहीं पूरी किया कड़ाके, लेकिन बिल्कुल बैठेंगे, हम लोग अधिकार लेने के लिए बैठेंगे। जब तक हमारी अधिकार पूरा न हो जाए, तब तक उनको जाने वाले नहीं है। हम लोग को आश्वासन नहीं, शासन आदेश चाहिए। अरे अभी वेतन कटा है, जितने दिन धरने पे बैठेंगे नौकरी चली जाएगी। हम डरते नहीं हैं, नौकरी चली जाए, लेकिन हम उसकी परवाह नहीं है, लेकिन अपना अधिकार लेते रहेंगे। अधिकार लेंगे, ठान लिए हैं बिल्कुल, इस बार अपना अधिकार लेंगे। पार की लड़ाई है, इस बार हम लोग शासनादेश लेके रहेंगे, तब धरने पे जाएंगे। बिल्कुल, महिलाओं का साफ तौर पर है कि अपनी मांगे मनवा लेंगे, जब तक मांगे
पूरी नहीं हो जाएंगी धरना लगातार जारी रहेगा। बात करते हैं आगे बात करते हैं कि महिलाएं बैठी हैं। मैम अच्छा नहीं बोलना बिल्कुल, कुछ महिलाएं हैं जो बोलना नहीं चाहती हैं, एक लोग और इनसे बात करते हैं। पूरा देश नया साल मना रहा है, आप धरने पे बैठे कड़ाके की ठंड में, नया साल मनाते हैं घर में जाकर बच्चों के साथ। जब हमको न वेतन मिल रहा है न कुछ हो रहा है, जो हमारी मांगे है आज मिल रहा है, जो हमारी 12 सूत्रीय मांगे हैं वो पूरी हो जाए। और क्या अगर मन में रहेगा नया साल तभी तो मनाएंगे, नहीं रहेगा तो कहाँ से कोई नया साल ये निकाल लीजिए। वेतन मिल रहा है भैया तो कहाँ उसमें काटने की बात करते हैं, जब तक धरना रहेगा धरने पे नौकरी ही ना रही कहीं। नहीं तो कितने लोग की नौकरी, कितने लोग का वेतन काटेंगे? सब लोग तो है, हम अकेले थोड़े हैं। हमारी जो मांगे हैं वो पूरी कर दें बस। ये तमाम महिलाएं थी, कर्मचारी थी जिनका साथ है कि जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाएंगी तब तक इनका धरना लगातार जारी रहेगा। फिलहाल हम पहले भी बता चुके हैं, धरने का अब तक 15 दिन हो चुका है। कुछ दिन धरना शांतिपूर्वक चला, जो ज्ञापन है मुख्यमंत्री को दिया गया, उसके बाद अब अधिकारियों का जो कार्य नहीं मानता है तो अभी तो सैलरी काटना शुरू किया है, आगे नौकरी भी चली जाए तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। धरना लगातार जारी रहेगा। अमित सिंह